वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली की 80वें इजलास में शिरकत के लिए दौरा न्यूयॉर्क। आज इजलास के बाज़ाब्ता आगाज़ की तकरीब में शरीक होंगे। अमरीकी सदर की जानिब से दिए गए इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर, अमीर कतर और अरब इस्लामी रहनुमाओं की मेज़बानी में फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ आला सतह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म आलमी बरादरी को गज़ा की संगीन सूरत हाल से आगाह और फैसला कुन इक़दाम करने का मुतालबा करेंगे। चीन के वज़ीर आज़म की जानिब से बुलाए गए ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव से मुतल्लिक़ इजलास में भी शिरकत मुतवक्के। वज़ीर आज़म ऑस्ट्रिया की चांसलर क्रिस्टीना स्टॉकर, कुवैत के वली अहद और वज़ीर आज़म शेख सबा अल खालिद, आलमी बैंक के सदर अजय बंगा और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकातें भी करेंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 80वां इजलास, अमन, तरक्की और इंसानी हकूक़ के लिए आइए मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाएं के मौजू पर आम बहस आज से 27 सितंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जनरल असम्बली से अपने कलीदी खिताब में दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली, इस्लामोफोबिया और पायदार तरक्की जैसे अहम आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है ताकि आलमी सतह पर अमन और रवादारी को फ़रोग़ दिया जा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अदल, अमन और रवादारी पर मबनी है। उनकी इनकलाबी असरात आज भी पूरी दुनिया के लिए मशअल राह हैं। ये उसूल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बुनियादी मकासद से गहरी मुताबिकत रखते हैं। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा को अपने ताउन को मज़ीद वुसअत देनी चाहिए ताकि आलमी सतह पर बर्दाश्त, हम आहंगी और अमन को फ़रोग़ मिल सके। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में OIC के ज़ेर एहतमाम अमन और रवादारी से मुतालिक तकरीब से खिताब। The time has come. This is why, true to the historic commitment of my country to the Middle East, to peace between the Israelis and the Palestinians, this is why I declare that today France recognizes the state of Palestine. मशरक़ वस्ता में पायदार अमन की जानिब अहम इक़दाम, फ्रांस समेत मजीद 6 मुल्कों का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान। जंग बंदी के बाद फ़लस्तीन में सफारत खाना खोलेंगे। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का न्यूयॉर्क में तनाज़े फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। फ्रांस की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम करने के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। 2 रियासती हल के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमन के हुसूल की जानिब अहम पेशरफ्त है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फ़लस्तीन आज एक आलमी मसला है। दुनिया भर में आज़ाद फ़लस्तीन के नारे गूंज रहे हैं। क़याम अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत ज़रूरी है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का कॉन्फ्रेंस से खिताब। 2 रियासती हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। गजा की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। गजा में फौरी जंग बंदी और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस। फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक के शुक्रगुजार हैं। मशरक़ वस्ता में इस्तेहकाम गज़ा में क़याम अमन से वाबस्ता है। हम अमन के ख़्वाहां हैं, जंग नहीं चाहते। आलमी बरादरी से आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की अपील है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का वीडियो लिंक के जरिए 2 रियासती कॉन्फ्रेंस से खिताब। सऊदी अरब का कौमी दिन, खादिमुल हरमैन शिफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अवाम को मुबारकबाद। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और शराकत दारी मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा। बरादर मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजहब, तारीख, भाईचारे और एतमाद की बुनियाद पर कायम। हालिया दौरा बेमिसाल मोहब्बत और यादगार लम्हात से भरपूर। वालिहाना इस्तकबाल और शानदार मेहमान नवाजी बाइस इफ्तिखार। सऊदी अरब के कौमी दिन पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ 2 तरफ़ा ताउन और ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म। दिफा और सलामती के शोबे में सऊदी अरब के साथ नई शराकतदारी बाहमी एतमाद की अलामत और खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर। मुश्किल वक्त में सऊदी क़यादत ने हमेशा साथ दिया। लाखों पाकिस्तानियों का सऊदी अरब की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार है। सऊदी अरब के कौमी दिन पर सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान जारी। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,58,782 तक पहुंच गया। ITCN एशिया 2025 पाकिस्तान की डिजिटल मईशत के मुस्तकबिल की जमानत। SIFC की मुआवनत से 3 रोजा नुमाइश का आज से एक्सपो सेंटर कराची में इनेकाद। पाकिस्तान को आलमी सतह पर जदीद IT और टेलीकॉम हब के तौर पर पेश किया जाएगा। बरतानिया, तुर्की, आजरबाईजान, सऊदी अरब, चीन, अमेरिका और दीगर ममालिक के वफूद शरीक होंगे। सरमायाकारी के अहम मुआहिदे मुतवक्के। ई-कॉमर्स, AI और साइबर सिक्योरिटी में जिद्दतकारी पेश की जाएगी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज। मुश्किल की इस घड़ी में दोस्त हमसाया मुल्क चीन पाकिस्तान की मदद के लिए पेश 12,000 खुसूसी खैमे और 100 डीजल जनरेटर्स शामिल। 50 फिल्ट्रेशन पंप, 300 सोलर पावर सिस्टम्स भी इमदाद में शामिल। मेडिकल कैंप में मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम। मणिपुर में मोदी राज के खिलाफ मुजाहमती लहर तेज। भारतीय फौजी काफिले पर बड़ा हमला। हमले में आसाम राइफल्स के बेशतर एहलकारों की हलाकत और कई के जख्मी होने की इतलात। मकामी नौजवान काबिज भारतीय फौज के खिलाफ मुजाहमती सफों में शामिल। किसी अस्करियत पसंद तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। सूरत हाल मजीद तनाव का शिकार। भारतीय मीडिया। भारत नवाज फितना खारिज का मकरूह चेहरा बेनकाब। शहरी आबादी को ढाल बनाकर तबाही का खेल जारी। आलमी मीडिया ने 13 वाक़े की असल हकीकत शवाहिद के साथ बयान कर दी। फितना खारिज के कंपाउंड में धमाके से 14 दहशतगर्द हलाक, 10 मासूम शहरी जाँ भक हुए। वाक़े के बाद भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया। झूठे बयानी और मनगढ़ंत खबरें हमारी कौमी सलामती और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। गजा में काबिज इजरायली फौज की बर्बरियत जारी। मजीद 37 निहत्ते फलस्तीनी शहीद। यूनी फोर्सेस की टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ जमीनी कार्रवाइयां। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीन की मुकम्मल रुकनीत की हिमायत करे। इजरायली कार्रवाइयां तनाज़े के 2 रियासती हल के लिए बड़ा खतरा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी। इटली में गजा जंग बंदी के लिए बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन के इजराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों के हक में नारे। लंदन में फलस्तीनी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा मिल गया। सिफारत खाने पर फलस्तीन का झंडा लहरा दिया गया। हुकूमत सेहत के शोबे में जदीद मशीनरी के जरिए मुज़ी अमराज का इलाज यकीनी बना रही है। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बर्न सेंटर मौजूद नहीं। रोजाना की बुनियाद पर हजारों की तादाद में बर्न केस रिपोर्ट हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की वजह से लोग जल जाते हैं। जलने के वाकयात में कभी लाने के लिए इकदाम करना होंगे। विफाक की वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। विफाकी वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनेद अनवार चौधरी की जेर सदारत इजलास। बरामदात बढ़ाने के इक़दाम का जायजा लिया। पोर्ट कासिम में 2 नए मल्टीपर्पज बर्ड्स की तामीर तेज करने की हिदायत। 30,000 मैट्रिक टन गुंजाइश का नया स्टोरेज प्लांट कायम होगा। क्लिंकर एक्सपोर्ट के लिए साहिवाल बर्ड के इस्तेमाल पर गौर। जुनेद अनवार चौधरी। सितंबर 1965 जंग का 23वां रोज। वाहगा और अटारी सेक्टर में भारतीय अफवाज का मायूसी के आलम में आखिरी मरतबा 2 ब्रिगेड से हमला। पाक फौज का भारतीय सूरमाओं को मुंह तोड़ जवाब। हमले में पाकिस्तानी अफवाज ने 97 भारतीय फौजियों को कैदी बनाया। 5 ऑफिसर्स भी शामिल। 24 घंटे में 80 से ज्यादा भारतीय सिपाही जहन्नुम वासिल। T20 एशिया कप का बड़ा मुकाबला। सुपर 4 मरहले के तीसरे मैच में आज पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे PTV स्पोर्ट्स HD पर देखिए बराह रास्त। कौमी क्रिकेट टीम दुबई से अबुधाबी पहुंच गई। दोनों टीमें सुपर 4 मरहले में अपना पहला मैच हार चुकी हैं।
क्रिकेट के उफक पर चमकते सितारों की तलाश। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुल्क भर में स्कूल के लेवल पर टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज। क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने टैलेंट हंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। ट्रॉफी की रुनुमाई की। टीम्स को पीसीबी किट बैग्स भी दिए। टैलेंट हंट प्रोग्राम में मुल्क भर से 391 स्कूल हिस्सा ले रहे हैं। तलबा को तालीम के साथ साथ पेशावराना क्रिकेट में करियर बनाने का मौका मिलेगा। सऊदी फुटबॉल किंग्स कप अल हिलाल ने अल अदाला को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दिफाई चैंपियन अल हिलाल ने अल अदाला को एक गोल से शिकस्त दे दी। पहले हाफ के इजाफी वक्त में अब्दुल्ला अल हमदान के शानदार गोल ने अल हिलाल की बढ़तरी दिला दी, जो मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल साबित हुआ। साल के बेहतरीन फुटबॉलर का अवार्ड बैलन डियोर। मर्दों में पेरिस सेंट जर्मेन के फ्रांसीसी फुटबॉलर उस्मान दम्बेली एजाज ले उड़े। खवातीन में बार्सिलोना की इताना बुनमती ने लगातार तीसरी मरतबा अवार्ड अपने नाम किया। उस्मान दम्बेली 2022 में करीम बेंजेमा के बाद ये एजाज जीतने वाले पहले फ्रांसीसी खिलाड़ी हैं। दम्बेली ने गुज़िश्ता सीजन में पीएसजी को पहली बार चैंपियंस लीग का टाइटल जितवाने में मरकजी किरदार अदा किया, जिसकी वजह से पीएसजी ने लीग वन, फ्रांसीसी कप, चैंपियंस लीग और यूरोपीय सुपर कप जीतकर ट्रेबल मुकम्मल किया। And Gianluigi Donnarumma. चीन में एटीपी 250 हैंगजू ओपन, काजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बबलिक और फ्रांस के वैलेंटिन रोयर फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में बबलिक ने मकामी खिलाड़ी वो यी बैंक को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी। वैलेंटिन रोयर ने हमवतन कोरिएंटन मोते के खिलाफ कामयाबी समेत कर पहली मरतबा एटीपी टूर फाइनल तक रसाई हासिल की। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में टीम यूरोप और टीम वर्ल्ड के दरमियान लावर कप टेनिस टूर्नामेंट। टीम वर्ल्ड ने तीसरी मरतबा लावर कप टेनिस टाइटल जीत लिया। फाइनल में टीम वर्ल्ड ने दिफाई चैंपियन टीम यूरोप को 9 के मुकाबले में 15 पॉइंट से शिकस्त दी। अंग्रेजी गानों के मारूफ गुलकार, नगमा निगार और अदाकार हैरी स्टाइल्स की मौसीकी की दुनिया से हटकर अनोखी एंट्री। बर्लिन मैराथन में दौड़ लगा दी। स्टाइल्स ने न सिर्फ रेस में हिस्सा लिया बल्कि 3 घंटों से कम वक्त में मुकम्मल भी की। स्टाइल्स ने मैराथन में फर्जी नाम से शिरकत की, लेकिन उनकी मौजूदगी को जल्द ही शायकीन और रनर्स ने भांप दिया। सोशल मीडिया पर भी उनके दौड़ लगाते हुए वीडियोस और तस्वीर वायरल। और पाकिस्तान टेलीविजन 6 दिहाइयों से कौमी उमंगों का तर्जमान, अपने नाजरीन को बेहतरीन और मेयारी तफरीह की फराहमी में सबसे आगे। आपका फन दुनिया के सामने लाने के लिए एक बार फिर बड़े मुकाबले का एहतमाम। पाकिस्तान आइडल, पाकिस्तान के हर सुरीले नौजवान के लिए अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका। जजेस को अपने सुर, तान और लय से मुतासिर कीजिए और हिस्सा बनिए पाकिस्तान आइडल का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।
वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देंगे। अमन, तरक्की और इंसानी हकूक के मौजू पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 80वां इजलास न्यूयॉर्क में जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की मसरूफियात के हवाले से देखते हैं मरियम मलिक की ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास के बाज़ाब्ता आगाज़ की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। जनरल असम्बली में आम बहस का सिलसिला 27 सितम्बर तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म आज एक मसरूफ दिन गुजारेंगे। अमरीका और कतर की मेज़बानी में अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को ख़ुसूसी शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। शुगर कंपनी लिमिटेड लंदन से, दूसरी अल खलीज शुगर्स दुबई यूएई, थर्ड सुगडेन मिडिल ईस्ट यूएई से, फोर्थ है लुइस ड्रेफस कंपनी स्विट्ज़रलैंड। अच्छा, हमारी प्रोक्योरमेंट कमेटी में मेरे साथ शामिल हैं मिस्टर मोहम्मद अली जो सीएफओ हैं टीसीपी के, मिस्टर ज़फ़रुल्लाह ज़ंगेजो जो इंचार्ज हैं ऑडिट के, और मैं आई एम शिराज अली जनरल मैनेजर ऑपरेशंस। अच्छा जी, ये पहली बिड है हमारे पास EDF मन की 50,000 मेट्रिक टन के लिए फॉर स्मॉल ग्रेन $559 पर मेट्रिक टन, और इनके ओरिजिन है एनी ओरिजिन एक्सेप्ट इंडिया एंड इसराइल। पॉइंट नहीं है, $559 पर मेट्रिक टन, 50,000 टन के लिए 50,000। अच्छा जी, दूसरी बिड हमारे पास है अल खलीज शुगर्स यूएई की तरफ से। ये मीडियम ग्रेन में हमें ऑफर कर रहे हैं 30,000 मेट्रिक टन, $568.50 पर मेट्रिक टन, और स्मॉल ग्रेन में हमें ऑफर कर रहे हैं 60,000 मेट्रिक टन्स एट $558.50 पर मेट्रिक टन। इनका ओरिजिन यूएई है। 558.50 स्मॉल, 568.50 मीडियम ग्रेन। अच्छा, ये थर्ड बिड है सुगडेन की तरफ से। स्मॉल ग्रेन के लिए $544 पर मेट्रिक टन, और इनके ओरिजिन्स हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, यूएई, ब्राजील, और क्वांटिटी 25,000 मेट्रिक टन। 25,000 मेट्रिक टन के लिए बिड कर रहे हैं $544 पर मेट्रिक टन। फोर्थ हमारे पास बिड है लुइस ड्रेफिस की तरफ से 25,000 मेट्रिक टन के लिए ही फॉर स्मॉल ग्रेन $534.75 पर मेट्रिक टन, $534.75 पर मेट्रिक टन, 25,000 मेट्रिक टन के लिए, और इनके कंट्री ओरिजिन है थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, यूएई, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, मलेशिया, इजिप्ट एट सेलर्स ऑप्शन। स्मॉल के लिए। थैंक यू जी। इसमें मैं दोबारा प्रोक्योरमेंट कमेटीज़ के बारे में बता दूं। हमारी प्रोक्योरमेंट कमेटी हमारे साथ हैं मिस्टर मोहम्मद अली जो सीएफओ हैं टीसीपी के, मिस्टर ज़फ़रुल्लाह ज़ंगेजो जो इंचार्ज हैं ऑडिट के, हेड करते हैं, और माई सेल्फ शिराज अली, आई एम जनरल मैनेजर ऑपरेशंस टीसीपी। थैंक यू जी। इसकी बिड एवल्यूशन रिपोर्ट आज शाम को टीसीपी की वेबसाइट पे शाया की जाएगी। सारे बिडर्स को भी हम अलग से ईमेल भी कर देंगे। थैंक यू।
ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 1 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद के लिए टेंडर खुलने की तकरीब। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए कंपनीज के नुमाइंदों के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नुमाइंदा भी तकरीब में शरीक। टेंडर की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए चीनी की दरामद के हवाले से टेंडर खुलने की तकरीब। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से टेंडर खोला गया, उसकी तकरीब का इनेकाद किया गया कराची में। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से टेंडर की तकरीब में कंपनीज के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, जबकि शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नुमाइंदे ने भी तकरीब में शिरकत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि दुनिया में जारी तनाज़ात के तनासुर में OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है ताकि आलमी सतह पर अमन और रवादारी को फ़रोग़ दिया जा सके। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर OIC के ज़ेर एहतमाम अमन और रवादारी से मुतल्लिक़ तकरीब से खिताब करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अदल, अमन और रवादारी पर मबनी हैं। इनके इनकलाबी असरात आज भी पूरी दुनिया के लिए मशअल राह हैं। ये उसूल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बुनियादी मकासद से गहरी मुताबिकत रखते हैं। उन्होंने मिसाक मदीना का हवाला देते हुए इसे कसरत राय, मुकालमे और बाहमी एहतराम पर मबनी बैनुल मज़ाहिब ताल्लुकात की एक दायमी और अमली मिसाल करार दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि OIC और अक़वाम मुत्तहिदा को अपने ताउन को मज़ीद वुसअत देनी चाहिए ताकि आलमी सतह पर बर्दाश्त, हमआहंगी और अमन को फ़रोग़ मिल सके। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने न्यूयॉर्क में कतर के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुनक़िदा अरब इस्लामी वज़राए ख़ारजा के मुशावरती इजलास में शिरकत की। इजलास में उर्दन और UAE के नायब वज़ीर-ए-आज़म समेत मिस्र, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर अपने पैगाम में बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली सेशन के लिए आलमी उमूर पर मुश्तरका मौक़िफ़ पर तबादला ख़याल किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक के दरमियान दोस्ती और ताउन को उजागर करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की आवाम का मशरिक़ वस्ता के मुसलमान भाइयों के साथ मजबूत रिश्ता है और ख़ित्ते में अमन और खुशहाली के लिए काविशों की हिमायत करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार का है कहना कि पाकिस्तान सिनफी मसावात पर यकीन रखता है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर की जानिब से ख़वातीन के बारे में चौथी आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में ख़वातीन हर शोबे में अपना किरदार अदा कर रही हैं। Women continue to hold leadership positions in politics, judiciary, bureaucracy, law enforcement and armed forces. Pakistan was proud to elect first female Prime Minister late Benazir Bhutto in the Muslim world and more recently first women Chief Minister of Punjab Ms. Maryam Nawaz Sharif. Dedicated institutions in Pakistan are ensuring rights, protection and access to justice for women. नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने न्यूयॉर्क में दौलत मुश्तरका वज़ीर ख़ारजा के इजलास में शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर मुनक़िदा इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म ने दौलत मुश्तरका को मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया। उन्होंने कहा कि बदलते आलमी हालात के तनाज़ुर में दौलत मुश्तरका की काविशें खुशआइंद हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने जोर दिया कि दौलत मुश्तरका के अमन के क़याम के लिए अपना किरदार जारी रखे। मोहम्मद इसहाक डार ने माहौलियाती एक्शन के हवाले से भी दौलत मुश्तरका के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने रुकन मुल्कों के नौजवानों के लिए दौलत मुश्तरका की काविशों की तारीफ़ करते हुए कहा कि पाकिस्तान दौलत मुश्तरका के नौजवानों के बारे में एजेंडे को यकीनी बना रहा है। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन की जानिब अहम पेशरफ्त। फ्रांस ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया है। फ्रांस का फैसला फ़लस्तीनी अवाम की अखलाकी और सिफारती फतह है। मज़ीद बता रहे हैं उमर फारूक अपनी रिपोर्ट में। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। हालिया दिनों में मसले के पुरअमन हल के लिए सिफारती सतह पर एक बड़ी तब्दीली देखने में आई है। न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली के सालाना इजलास के मौके पर फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए आला सतह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा कि गजा में बेगुनाह लोगों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। ख़वातीन और बच्चों का कत्लेआम पूरी इंसानियत के लिए लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि खित्ते में पायदार अमन के लिए फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम किया जाए। Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle
The time has come. This is why, true to the historic commitment of my country to the Middle East, to peace between the Israelis and the Palestinians, this is why I declare that today France recognizes the state of Palestine. सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि इसराइल मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मुकद्दस में मजालिम ढा रहा है। फ्रांस के इकदाम का खैर मकदम करते हुए उन्होंने कहा कि ये दो रियासती हल की जानिब अहम पेशरफ्त है। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना इंसाफ के हुसूल की अक्कासी है। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब करते हुए फ्रांस के फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि गजा में निहत्ते अवाम के मसाइब नाकाबिले बयान हैं। खित्ते में पायदार अमन के लिए फौरी जंग बंदी नागुजीर है। उन्होंने आलमी बिरादरी से आजाद फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने और इलाके में फौरी इमदाद की फराहमी की अपील की। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दवान ने कहा फलस्तीनी अवाम का खित्ते से जबरदस्ती इनखला किया जा रहा है। इलाका तबाही और बर्बादी की दास्तान बन चुका है। तुर्क सदर ने कहा कि क़याम अमन के लिए आजाद फलस्तीनी रियासत जरूरी है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दवान ने कहा कि फलस्तीनी सदर को कॉन्फ्रेंस में बराह रास्त खिताब का मौका मिलना चाहिए था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने फ्रांस के फैसले को खुश आइन करार देते हुए इसे अमन और इंसाफ की जानिब एक बड़ा कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि फलस्तीन में होने वाली खूनरेजी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। दो रियासती हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन नामुमकिन है। एंटोनियो गुतेरेस ने खित्ते में एक बार फिर फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि गजा में खुराक और इमदाद की फराहमी को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए। फ्रांस के फैसले से फलस्तीनी अवाम के हक खुद इरादियत को तकवीयत मिलेगी और आलमी सतह पर दो रियासती हल के इम्कानात मजीद रोशन होंगे। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान शराकतदारी मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया है। सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़, वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अवाम को पाकिस्तान की अवाम और क़यादत की जानिब से मुबारकबाद देते हुए कहा कि हालिया दौरे के दौरान वालिहाना इस्तकबाल और भरपूर मेहमान नवाजी मेरे लिए इंतहाई खुशी और इफ्तिखार का बाइस है। उन्होंने कहा कि ये दौरा बेमिसाल मोहब्बत और यादगार लम्हात से भरपूर रहा। हम सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़हब, तारीख़, भाईचारे और एतमाद की बुनियाद पर कायम हैं और ये हमेशा कायम व दायम रहेंगे। उन्होंने कहा कि मई में भारत के साथ कशीदगी के दौरान सऊदी क़यादत और अवाम की तरफ से इज़हार यकजहती को पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी दोनों मुल्कों की तामीर व तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दुआ गो हैं अल्लाह ताला ममलिकत सऊदी अरब को हमेशा तरक्की और अज़मत से नवाजे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि दिफा और सलामती के शोबे में सऊदी अरब के साथ नई शराकतदारी न सिर्फ हमारे बाहमी एतमाद की अलामत है बल्कि खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए भी अहम किरदार अदा करेगी। सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर सदर ममलकत ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़, वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस सरजमीन पर होना पाकिस्तानी कौम के लिए सऊदी अरब से रूहानी वाबस्तगी का बायस है। यही रिश्ता हमारी दोस्ती को गैर मामूली दबाम अदा करता है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने कलील अरसे में अपनी क़यादत की बसीरत और अज़्म के साथ तरक्की और इस्तेहकाम की नई मिसालें कायम की हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि मुश्किल वक्त में सऊदी क़यादत ने हमेशा हमारा साथ दिया है। इसी मोहब्बत और उख़ुवत की बदौलत लाखों पाकिस्तानी सऊदी अरब की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। उनकी मेहनत और खिदमात हमारी दोस्ती को मज़ीद तक़वियत देती है। सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने और हर मैदान में ताउन मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। सऊदी अरब आज अपना 95वां कौमी दिन जोशो खरोश से मना रहा है। अहम शाहराहें कौमी परचमों से सजी हैं, जबकि पाकिस्तानी कम्युनिटी भी मुख्तलिफ तकरीबात के जरिए सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। वकार नसीम वामिक रिपोर्ट करेंगे। सऊदी अरब के 95वें कौमी दिन को मनाने के लिए जहां सऊदी शहरी पुरजोश हैं, तो वहीं पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान भी यौमुल वतनी की तकरीबात सजा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब की जानिब से मुनक्किदा यौमुल वतनी की तकरीब में शुरका ने परचम लहराकर सऊदी क़यादत और अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद दी। इससे एक इत्तेहाद और एक जो बरादराना एक भाईचारा उसमें फ़रोग होगा इंशाअल्लाह। जब से ये मुआहदा हुआ है उसके बाद से तो मेरे ख्याल में ये खुशी दोबाला हो गई है
यौम वतनी जो है वो दुबाली हो गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मायदा हुआ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। जी, आज सऊदी अरबिया के यूम वतनी के मौके पर हम सऊदी क़यादत को, सऊदी अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तानी हैं वो भी लाखों की तादाद में यहाँ पे मौजूद है, उनके दिलों में भी जो है वो सऊदी अरब की मोहब्बत का जज्बा मौजूद है। और दोनों मुमालिक आलम इस्लाम समेत पूरी दुनिया में मिलकर एक अहम किरदार अदा करेंगे। सऊदी अरब एक मुआशी ताकत है और पाकिस्तान अस्करी एतबार से एक मुस्तहकम मुल्क है। यहाँ पर पाकिस्तानी एक बहुत बड़ी तादाद में जमा होकर सऊदी यौमुल वतनी को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। कार नसीम वामेक, PTV न्यूज, रियाद, सऊदी अरब। सऊदी अरब में पाकिस्तान सरमायाकारी फोरम की ज़रिए एहतमाम। सऊदी अरब का 95वां कौमी दिन शायान शान अंदाज से मनाया गया। इसमें पाकिस्तानी और सऊदी कम्युनिटी ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। शहजादा सऊद बिन सैफुल इस्लाम बिन अब्दुल अजीज़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर दो तरफा दरीना ताल्लुकात, सकाफत, मुआशी ताउन और बाहमी मोहब्बत को उजागर किया गया। अहम सियासी, समाजी और सफारती शख्सियात ने बरादराना ताल्लुकात को सराहा। शहजादा सऊद बिन सैफुल इस्लाम, काउंसिल जनरल खालिद मजीद और पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदगान ने नुमाइंदा PTV न्यूज़ हाफिज इरफान कटाना से खुसूसी गुफ्तगू की। आपके साथ शेयर करेंगे। आज सऊदी अरेबिया का कौमी दिन है। सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के तारीखी और दरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं। इसकी बिना पर इसी हवाले से मैं आपको ये बताता चलूं कि आज की इस तकरीब के जो मेहमान खास थे वो प्रिंस सऊद बिन सैफ अल इस्लाम थे, जिन्होंने आज यहाँ पे खुसूसी शिरकत की। हम उनसे भी बात करेंगे। इसके अलावा हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आज के इस दिन का मौका पर क्या कहते हैं। Thank you so much for this interview. I would like to thank you, and I hope God to have a good, amazing relationship between Saudi and Pakistan. Actually, we are now like same country. We feel as home in Pakistan, and the Pakistani people feels at home in Saudi. I am celebrating Pakistan's National Day. The way our community celebrates Saudi National Day here is amazing. ये 95th नेशनल डे है सऊदी अरेबिया का। ये हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी उसी जोश वलवले से ये मना रही है जिस तरह हम 14 अगस्त मनाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हुए इसी तरह एहसास होता है कि ये हमारा दूसरा वतन है। जिस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इस इवेंट को मुनक्किद किया तो बिलाशुबा यहाँ पर बहुत मजा आया और मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे हम भी जश्न आज़ादी मना रहे हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान की जो ज़्यादातर कम्युनिटी है सऊदी अरब में मौजूद है और वो भी बिल्कुल सऊदी अरब का जो यौमुल वतनी है वो जोश जज्बे के साथ मनाती हैं और यहाँ पे वो तमाम चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पे सऊदी नगमे भी पढ़े गए, पाकिस्तान का तराना भी पढ़ा गया, तो हमें तो बहुत मजा आया। मैं तमाम तर हमारे जो सऊदी भाई हैं उनको बहुत बहुत मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इस 23 सितंबर के हवाले से, यौमुल वतनी के हवाले से। हम तमाम तर जो पाकिस्तानी हैं इसको हमने 23 सितंबर को ऐसे ही सेलिब्रेट किया है जैसे हम 14 अगस्त को करते हैं। ये तमाम तर जो खूबसूरत इवेंट है जो इनका यौमुल वतनी है, ये हम तमाम तर पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही बाइस फ़ख्र है कि हम यहाँ सऊदी अरेबिया में रहते हुए उन तमाम तर त्योहारों को वैसे ही मनाते हैं जैसे हम पाकिस्तान में मनाते हैं। हम ऐसे ही हमें चल रहा है जैसे हम 14 अगस्त मनाते हैं ना, फिर उसी अंदाज के साथ हमारा जोश और जज्बा सारे पाकिस्तानियों का ऐसा ही है कि बहुत ही हमें जो है ना वो मजा आ रहा है। तो मैं अपनी पूरे सऊदी भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ यौमुल वतनी की। ओवरसीज पाकिस्तानी यौमुल वतनी पे मुबारकबाद देते हैं और जैसे हम 14 अगस्त मनाते हैं ऐसे हम यौमुल वतनी मनाते हैं। आज हमने यौमुल वतनी बड़े जोश और जज्बे से पाकिस्तानियों में मनाई है जैसे 14 अगस्त मनाते हैं और हमने ये पैगाम पूरी दुनिया को दिया है कि हम पाक सऊदी दोस्ती जो है वो इंशाल्लाह कायम है, होता है, याद जिंदा रहेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान हमेशा सऊदी भाइयों के शाना बिशाना खड़ा है और हमेशा पाक सऊदीया दोस्ती जिंदाबाद। मस्जिद नबवी के मारूफ कारी सात नुमानी इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं। मैनचेस्टर में क़याम के दौरान उन्होंने PTV के नुमाइंदे से खुसूसी गुफ्तगू की। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राजा वाजिद से। जी राजा वाजिद कारी, सात नुमानी के दौरे बरतानिया से आगाह कीजिएगा। बरतानिया आने का बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ हमारे जो नौजवान नस्ल है उनको कुरान करीम के इल्म से और नूर से रोशनास करवाना, बच्चों में कुरान करीम का शौक़ और रग़बत कैसे पैदा हो
और ये सारा का सारा मामला जुड़ता है मसाजिद से। तो मसाजिद अल्लाह के घर हैं, उनको आबाद करना हम सब की जिम्मेदारी है। कारी साहब, एक सवाल हमेशा से किया जाता है कि बच्चों पर भी कि जो सबक है आपका कुरान पाक है, इसको तोते की तरह रटना है, आपने रट लें, लेकिन अगर पता नहीं चलेगा आपको कि क्या आप पढ़ रहे हैं, इसके मीनिंग्स क्या हैं, इसको किस तरह पढ़ना चाहिए। छोटे जो हमारे बच्चे हैं, बच्चों के अंदर कुरान करीम का शौक़ डेवलप ऐसी होगा कि आप उनको, छोटे बच्चों को कुरान करीम हिफ्ज़ कराएं। कुरान पाक का मुकम्मल खुलासा थोड़ा सा बयान कर दें। पूरे के पूरे कुरान करीम का सूरह फातिहा से लेके सूरह नास, पूरे कुरान करीम का खुलासा सिर्फ 3 बातों में है, बहुत ही मुख्तसर, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। इबादत खुदा की, इताअत रसूल खुदा की और खिदमत मखलूक खुदा की। चुनान के नवाही इलाके ईनोफीदा में सालाना जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें यूरोप भर से आए नात खानों और मकामी आशिकान रसूल ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यूरोप के मारूफ नात ख़्वां और मिनहात नशेत काउंसिल यूरोप के डायरेक्टर शाहिद सरवर खान और डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद हारून कयूम ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और रूह परवर कलाम पेश करके समा बांध दिया। इख्तिताम पर अलामा हाफिज मोहम्मद नवाज हज़ारवी ने उम्मत मुस्लिमा, पाकिस्तान और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआ करवाई। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के ज़रिए तमाम शानदार बैनुल-अक़वामी तकरीब एक आलमी घर लंदन में मुनक्किद हुई। सर डॉक्टर वकास नदीम, CEO डॉक्टर मोहम्मद अबू तुराब की क़यादत में ह्यूमन ट्रस्ट इंटरनेशनल के अतालवी वफ़द ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर वकास नदीम ने सदर पाकिस्तान को तंजीम की जानिब से बाज़ाब्ता ताउन का ख़त पेश किया, जिसका मकसद बैरून मुल्क मुश्किलात की शिकार पाकिस्तानी ख़वातीन के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और मुआवनत है। ये इक़दाम न सिर्फ ह्यूमन ट्रस्ट इंटरनेशनल की खिदमात का एतराफ़ है, बल्कि पाकिस्तान और इटली के दरमियान नए रवाबित और शराकत दारियों की बुनियाद भी है। हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसीज़ की बदौलत मुल्क में मुआशी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत ने जो पॉलिसीज़ दी हैं, सरमायाकार उस हवाले से कितने मुतमईन नज़र आते हैं। जी ज़मीर ये भी बताएगा और साथ ही ये भी बताएगा कि स्टॉक मार्केट की आज की क्या सूरत हाल है। जी, हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसीज अपना असर दिखा रही हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत स्टॉक मार्केट है, जो कि आए रोज नए रिकॉर्ड्स बना रही है। आज भी सुबह से लेकर अब तक स्टॉक मार्केट में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है, जिसके बाद मार्केट 1,58,780 पर ट्रेड कर रही है। मार्केट में तेजी की असल वजह हुकूमत की वो पॉलिसीज है जिसपे सरमायाकार अपना भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं कैपिटल मार्केट में। यही वजह है कि ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, सीमेंट, कमर्शियल बैंक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसी कंपनियों के जो शेयर्स हैं उसमें ज्यादा तेजी देखने में आ रही है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक इजलास के दौरान मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि वो मुल्क में इकोनॉमिक रोड मैप बनाने के लिए एक जामे हिकमत अमली तैयार करें, जिसमें वो तमाम इस्लाहात और सिफारिशात ली जाएं, जिससे मुल्क में मईशत जो है मजीद तेजी से तरक्की करे और मुस्तहकम होती जाए। यही वजह है कि सरमायाकार इन तमाम पॉलिसीज पे जो है वो गहरी नजर रखे हुए हैं और अब तक जो पॉलिसीज का जो रिजल्ट आ रहा है उससे मुतमईन नजर आते हैं। और इसका रिजल्ट हमें अब से नजर आता है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी देखने में आ रही है। माहिरीन का कहना है कि इस वक्त जो इन्वेस्टर्स है उनका कॉन्फिडेंस हाई है और उसका सारा क्रेडिट हुकूमत की इन पॉलिसीज को जाता है। अगर इन पॉलिसीज का तसलसल जारी रहे तो आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट में ज्यादा बिजनेस देखने को मिलेगा और नए रिकॉर्ड्स बनते जाएंगे। जी, ITCN एशिया की 3 रोज़ा नुमाइश का आज से कराची एक्सपो सेंटर में आगाज हो गया है। वजारत IT टेलीकॉम के टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान के तहत नुमाइश में बरतानिया, तुर्की, आज़रबाईजान, सऊदी अरब, चीन, अमेरिका समेत दीगर ममालिक के वफूद शरीक हैं। डिजिटल पाकिस्तान के मिशन के तहत IT सेक्टर नौजवानों के रोजगार में इजाफे के लिए कोशिश है। नुमाइश में अहम वाहिदों के जरिए टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को जदीद IT टेलीकॉम हब के तौर पर पेश और रोशनास करेगा। IT सेक्टर में तरक्याती इक़दामात और डिजिटल मईशत की मजबूती, इसमें SIFC अहम किरदार अदा कर रही है। गाजा पर काबिज इसराइली फौज की बर्बरियत जारी है। सियोनी फौज की बमबारी से मजीद 37 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल हैं। सियोनी फोर्सेस टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ गाजा में जमीनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। इजरायली फौज ने गाजा शहर में 3 मुख्तलिफ डिवीजन के साथ पेशकदमी करते हुए रिहायशी इमारतों, पनागज़ीन स्कूलों और खैमों पर हमले तेज कर दिए हैं।
भारत नवाज फितनतुल खारिज का मकरूह चेहरा बेनकाब, आलमी मीडिया ने वादी तीरा वाक़े की असल हकीकत शवाहिद के साथ बयान कर दी है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक तीरा में फितनतुल खारिज के कंपाउंड में धमाके से 14 दहशतगर्द हलाक, जबकि 10 मासूम शहरी जाँ बहक हो गए। फितनतुल खारिज के दहशतगर्द वादी तीरा के एक घर में बारूदी मवाद और खुदकुश जैकेट्स का जखीरा किए हुए थे। ये घर तालिबान कमांडर अमान गुल और मसूद खान बतौर बम फैक्ट्री इस्तेमाल कर रहे थे। ये दहशतगर्द माजी में भी मसाजिद और घरों को ढाल बनाकर कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। DW ने भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने गुमराहकुन प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। अफसोसनाक वाक़े पर भारत नवाज सोशल मीडिया ने फ़ौरन पाकिस्तान सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया और कलअदम PTM ने भी हमेशा की तरह बिना तस्दीक गुमराहकुन मुहिम शुरू करके अपनी पुरानी रविश कायम रखी। झूठे बयानी और मन घड़त खबरें हमारी कौमी सलामती और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। पाकिस्तानी कौम भारतीय नवाज फितना और इसके मज़मूम अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उधर मणिपुर में मोदी राज के खिलाफ मज़ाहमती लहर तेज, भारतीय फौजी काफिले पर बड़ा हमला। मोदी हुकूमत के जबर और सितम के खिलाफ मणिपुर में आज़ादी की मुसल्लह जदोजहद शिद्दत इख्तियार कर गई है। मकामी नौजवान काबिज भारतीय फौज के खिलाफ मज़ाहमती सफ़ों में शामिल हो गए हैं और वो भारतीय फौजी काफिलों और चौकियों पर भरपूर हमले कर रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक मणिपुर में नम्बोल के करीब मुसल्लह अफराद ने 33 आसाम राइफल्स के काफिले पर बड़ा हमला किया, जिससे आसाम राइफल्स के बेशतर एहलकारों की हलाकत और जख्मी होने की तस्दीक हुई है। जंग सितंबर 1965 के 23वें रोज जंग बंदी के इतलाक से कबल भारतीय अफवाज के अपने खोए हुए इलाके वापस हासिल करने की कोशिश नाकाम हो गई। सियालकोट और जम्मू सेक्टर में पाकिस्तानी अफवाज ने अपनी बर्तरी बरकरार रखी। पाक फिजाया की मदद से दुश्मन की हरकत को बिल्कुल महदूद कर दिया गया था। वाहगा और अटारी सेक्टर में भारतीय अफवाज ने मायूसी के आलम में आखिरी मरतबा दोबारा हमला किया, लेकिन मुंह की खाई। खेमकरन सेक्टर में भारतीय अफवाज ने दोबारा एक पूरे डिवीजन से हमला किया, मगर इसे नाकामी का सामना करना पड़ा। वफाकी वज़ीर सेहत सईद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि आग से झुलसने वाले मरीजों की फौरी और मियारी देखभाल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस मकसद के लिए तमाम वसाइल पुरकार लाए जाएंगे। पिम्स इस्लामाबाद में स्टेम सेल और स्किन बैंक के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में बर्न सेंटर्स मौजूद हैं। हुकूमत तरबियत याफ्ता तिब्बी अमले की दस्तियाबी भी यकीनी बना रही है ताकि मरीजों को जदीद और मौसर इलाज मुयसर आ सके। उन्होंने कहा कि इलाज की सहूलियात के साथ आतिशदगी के वाक़यात में कमी लाने के लिए भी मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर वर्कशॉप का भी एहतमाम किया गया, जिसमें नौजवान डॉक्टर्स और अमले ने बराह रास्त तरबियत हासिल की। वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी ने बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दाम का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर के मुताबिक पोर्ट कासिम में तोसी मंसूबे और सीमेंट और क्लिंकर बरामदात के लिए नई राहें खुल गई हैं। उन्होंने पोर्ट कासिम में 2 नए मल्टीपर्पज़ बर्थ्स की तामीर तेज़ करने की हिदायत करते हुए कहा कि 30,000 मीट्रिक टन गुंजाइश का नया स्टोरेज प्लांट कायम किया जाएगा, जबकि मौजूदा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत भी इसी साल मुकम्मल कर ली जाएगी। इस्लामाबाद के करीब रवाटी चौक पर पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे में सीनियर सहाफ़ी मजहर इकबाल जाँ बहक हो गए हैं। मजहर इकबाल की वफात पर वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने सीनियर सहाफ़ी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस करते हुए उनके अहल खाना से दिली ताज़ियत का इज़हार करते हुए कहा कि मजहर इकबाल ने आज़ादी सहाफ़त और जमहूरी अक़दार के फ़रोग़ के लिए नुमाया किरदार अदा किया है। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात अंबरीन जान और PIO मुबशर हसन ने भी मजहर इकबाल के इंतकाल पर गहरे रंज गम का इज़हार करते हुए अहल खाना से ताज़ियत की है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने उन्हें बहादुर और मुतहरिक सहाफ़ी करार देते हुए कहा कि मरहूम की सहाफ़ती खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सीनियर सहाफ़ी मजहर इकबाल की वफ़ात पर अफसोस का इज़हार करते हुए उनकी सहाफ़ती खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। इदारा मोहतसिब पंजाब को ISO से सर्टिफाइड होने पर मोहतसिब पंजाब ऑफिस मंडी बहाउद्दीन में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर इदारे की कारकर्दगी, अवामी शिकायत के इज़ाले के मौसर निज़ाम और बैनुल-अक़वामी मेयार पर मबनी इस्लाहाती इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। कंसल्टेंट मोहतसिब आसिफा गुल ने खिताब में कहा कि ISO सर्टिफाइड होना मंडी बहाउद्दीन के लिए एजाज़ की बात है। सूबाई मोहतसिब अवाम को किसी वकील और फीस के बगैर सूबाई महकमों से मुतल्लिक शिकायत के हल के लिए सहूलत फराहम कर रहा है। दरख्वास्त दहिंदगान अपनी दरख्वास्त ऑनलाइन जमा करवा कर खुद भी स्टेटस चेक कर सकते हैं।
वफाकी मोहतसिब का इदारा गिलगित बल्तिस्तान में भी लोगों को उनके मसाइल घरों की दहलीज पर हल करने के लिए इकदाम करेगा। ये बात वफाकी मोहतसिब गिलगित बल्तिस्तान के रीजनल इंचार्ज अब्दुल्ला ने स्कर्दू में खुली कचहरी के दौरान खिताब में की। उन्होंने कहा कि हुकूमती इक़दामात के तहत गिलगित में भी वफाकी मोहतसिब का इदारा कायम किया गया है। इदारे के हुकाम गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में खुली कचहरियों में लोगों के मसाइल सुने और मुताल्लिका इदारों के साथ मिलकर इक़दामात करेंगे। खुली कचहरी में लोगों ने पानी, बिजली, सेहत, तालीम और दीगर शोबों से मुताल्लिक मसाइल पेश किए। पंजाबी जुबान के मारूफ सूफी शायर, आलमी शोहरत याफ्ता रोमानवी दास्तान हीर रांझा के खालिक पीर सैयद वारिस शाह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात शेखुपुरा के नवाही कस्बे जंडियाला शेरखान में शुरू हो गई हैं। इस्लाम गाजी सैयद वारिस शाह के मज़ार पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसील जानेंगे। जी इस्लाम गाजी, आगाह कीजिएगा। वजह शोहरत है वो उनका पंजाबी जुबान में लिखा गया शोहरा अफाक कलाम हीर रांझा है। 1766 में जब आपने अपनी तसनीफ हीर रांझा मुकम्मल की और सियासी मकसद नहीं था ये। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जो कौम अपने मोहसिनों को याद ना रखे, जो कौम अपने हीरोज़ को याद ना रखे, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। और बीबी शहीद साहिबा के बहुत सारे एहसानात हैं इस मुल्क के ऊपर, जो मैं अगर गिनवाने बैठूं तो ये आपके लिए टाइम हमारा शॉर्ट पड़ जाएगा। लेकिन चूंकि हम अपने जो बात करने आए हैं हम उसी पे रहेंगे कि ये नाम की वजह से अगर किसी को चिढ़ है, इस नाम की वजह से अगर कुछ लोगों को तकलीफ़ है, तो ये नाहम तो रहेगा, क्योंकि ये जिसका विजन है, जिसका ख्वाब है, उसका नाम बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा है। उसमें कोई दूसरी बात की गुंजाइश नहीं है। फिर एक तनकीद की जाती है बिला वजह कि ये बिस्प के थ्रू क्यों अभी एक बहस छिड़ी के अभी जो मुतासरीन के जो मदद की जाए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत की जाए। ये बात उन्होंने पंजाब में की और उसका मकसद और यही था। इसमें मुझे कोई कबाहत नज़र नहीं आती कि एक प्रोग्राम जो कोविड के दौरान आपने देखा, जहाँ सब कुछ बंद था, लोगों तक पहुँचना नामुमकिन था, तो इसी प्रोग्राम के तहत हम लोगों तक पहुँचे, उनकी बर वक्त इमदाद की। इसके बाद 2022 का सैलाब, 2022 के सैलाब के अंदर भी इसी प्रोग्राम के डेटा को यूज़ करते हुए, जो एक बहुत मुस्तनद डेटा है, उसको इस्तेमाल करते हुए लोगों को तक इमदाद पहुँचाई गई। और अभी रमज़ान में आपने देखा कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने रमज़ान पैकेज दिया, तकरीबन काफ़ी ख़ानदानों तक वो पहुंचा, वो भी इसी प्रोग्राम के तहत दिया गया। देखिए, इमदाद के कई मरहले होते हैं। जो खाना पीना है, खुराक है, वो लोगों तक पहुंच चुकी है, वो मुख्तलिफ ज़राए से पहुंचती है। और मैं यहाँ पे जिन्होंने हमारे पर तनकीद की है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छा काम कर रही है, हम उसको मानते हैं, हम उनकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन अब एक मरहला है रिहेबिलिटेशन का, एक मरहला है लोगों को वापस उनके घरों तक भेजने का। उसके लिए कैश ट्रांसफर्स बहुत ज़रूरी हैं। अब जब ये कैश ट्रांसफर्स लोगों तक पहुंचेंगे, बर वक्त पहुंचेंगे, तो वो अपने घरों को लौटेंगे, अपना जो भी उनकी ज़रूरियात है वो किसी का मुंह नहीं देखेंगे कि कोई हमारे दर पे आएगा। एक इज़्ज़त नफ्स को सामने रखते हुए, एक लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट को सामने रखते हुए, ये बेहतरीन तरीका है कि लोगों तक माली इमदाद उनके अकाउंट्स में पहुंचा दी जाए। इसमें मैं नहीं समझती कि क्यों इस पे इतना वावेला मचाया जाए। या तो आपके पास कोई मुतबादल रास्ता है तो बता दें। हम इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। हमारी बिल्कुल जो डेटा है, और ये भी कहा जाता है कि आप सब मुस्तहिकीन जो हैं, जो सब बेनिफिशरीज़ हैं, वो तो सैलाब की जद में नहीं आए। हम भी ये नहीं कह रहे कि हम सब सैलाब ज़दगान जो हैं वो सब बेनिफिशरीज़ हैं। हमारा डेटा जियो टैग्ड है। हमें मालूम है कि जहाँ जहाँ सैलाब आया वहाँ कौन लोग जो गुर्बत की सतह से नीचे हैं वो वहाँ रहते हैं। ये मालूमात और ये उन तक पहुँचना जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू ही मुमकिन है, क्योंकि यही वो वाहिद ज़रिया है जिससे फ़ौरन लोगों को जो है ना वो माली इमदाद दी जा सकती है। तो ये डेटा जो है, हमारा जो डेटा है, ये ना लसानियत पे मुबनी है, ना किसी की सियासी जमात की वाबस्तगी इसके साथ इसका कोई ताल्लुक़ है।
اور نہ ہی یہ کسی جو ہے صوبے کے لیے خاص کر ہے، یہ سب ہر پاکستانی کے لیے، ہر اس غریب بندے کے لیے ہے یہ پروگرام جو غربت کی سطح سے نیچے ہے۔ اصل مسئلہ ہی جو ہے وہ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو اس نام سے ہے۔ Parliamentary Secretary, Madam Sabine Ghori, who is present here today, and most importantly, industry leaders. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. میں اپنی بات کا سب سے پہلے تو ITCN ایشیا آج جو کراچی کے شہر میں کیا جا رہا ہے اور اس کی جس طرح سے ہر سال یہ گرو کر رہا ہے، میں سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہوں گی اس کی آرگنائزیشن کو، عمیر صاحب کو، پوری پاشا کی ٹیم کو، اینڈ آلسو جتنے بھی سپورٹرز اور انیبلرز ہیں اس کے، ان کو۔ کراچی میں آج کھڑے ہو کے ایک ایسا شہر ہے جو کہ جس کی اکنامک ایکٹیویٹی، دا ہسل اینڈ بسل، دا ہارڈ ورک ایکچولی کیریز دا ویٹ آف دا اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری۔ اور آج آپ سب میں کھڑے ہو کے مجھے ایک خوشی بھی ہے، اینڈ اٹس این ایبسولوٹ آنر ٹو بی اسپیکنگ ٹو یو فرام دس فورم ٹوڈے۔ میں صرف بہت ٹائم نہیں آپ کا لوں گی، لیکن میں تھوڑی سی یہ جو پاکستان ناؤ کی بات ہوئی اس کے اوپر آئی وڈ لائک ٹو شیڈ سم لائٹ۔ جسٹ اے فیو ایئرز بیک جب ہم گورنمنٹ میں آئے تھے 2022 میں پہلی دفعہ، تو سننے میں آتا تھا کہ پاکستان خدا نخواستہ شاید ڈیفالٹ کر جائے گا۔ انفلیشن جو تھی، مہنگائی جو تھی، وہ تقریباً 40% کو ٹچ کر رہی تھی۔ فارن ریزروز جو تھے وہ ہمارے کرٹیکلی لو تھے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، پالیسی ریٹ 22% تھا، اور ایسا ماحول تھا جہاں پہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان ایک پرپیچول اکنامک ڈکلائن میں ہے۔ مگر پھر کیا ہوا؟ آج جب ہم سب یہاں پہ موجود ہیں تو ہم نے دیکھا کہ مہنگائی 40% سے کم ہو کے 4 پہ آئی، پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کے 11 پہ آیا، فارن ریزروز جو ہیں وہ اپنے تقریباً ہائیسٹ لیول پہ ہیں، اسٹاک مارکیٹ ریکارڈز توڑ رہی ہے۔ اوور آل ایک میکرو اکنامک سچویشن جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف چل رہی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہم ہر سال اس پورے مومنٹم میں پاکستان کے ٹیک سیکٹر کو آن ایوریج 20% گرو کرتا ہوا ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ایک لارجر اسٹیبلٹی آئی، اور اسٹیبلٹی سے آج ہم گروتھ کی طرف چل رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر اس سال مئی میں جو مارکہ حق ہمارے سامنے آیا، جس میں پوری حکومت نے، افواج پاکستان نے اور پاکستان کے ہر شہری نے اپنا کردار ادا کیا، وہ نہ صرف ایک جنگ کی جیت تھی، مگر آج جو آپ انپریسیڈنٹڈ ڈپلومیٹک ریلیشنز پاکستان کے دیکھ رہے ہیں، چین سے، روس سے، یونائٹڈ اسٹیٹ سے، سعودی عربیہ سے لے کے دنیا کے ہر کونے میں، ہر خطے میں جو پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے، وہ ان تمام کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اور آج پاکستان کو لوگ جانتے ہیں، پیپل نو واٹ پاکستان از، واٹ resilient power Pakistan is, what undefeated soul and spirit the people of Pakistan carry. And that is the kind of the respect that this country, that this nation deserves. And we're very, very proud that together with the whole of government approach, we have been able to make it possible. پچھلے 1 سال کے اندر، 2 سالوں کے اندر ہمارے جو ٹیک کے حوالے سے جو انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس ہیں، they've been very encouraging. We saw Pakistan improve 14 ranks on the ITU ICT Development Index. ہم نے e-gov انڈیکس میں اپنے آپ کو 14 رینک بہتر ہوتے ہوئے دیکھا۔ جینڈر انکلوسیوٹی کی بات ہوئی تو پاکستان میں پچھلے سال 80 لاکھ خواتین کیم آن لائن۔ جینڈر ڈیجیٹل ڈیوائڈ GSMA کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں موبائل انٹرنیٹ یوزیج ڈیوائڈ جو ہے وہ 38% سے کم ہو کے 25% پہ آیا۔ انکلوسیوٹی کے سٹیٹس جیسے جیسے بہتر ہوتے جائیں گے، پاکستان کی ڈیولپمنٹ ویسے ویسے آپ کے سامنے ابھرتی جائے گی۔
اسی طرح سے ہم نے پچھلے 2 سالوں میں دیکھا کہ پاکستان کی انٹرنیٹ اور ڈیٹا یوزیج 24% سے بڑھی، اور پچھلے 1 سال میں پاکستان کے فری لانسرز اور ریموٹ ورکرز میں تقریباً 100% گروتھ ہوئی، 400 ملین سے بڑھ کے $791 ملین کی پچھلے سال فری لانسرز اور ریموٹ ورکرز کی ایکسپورٹ دیکھی. تو اوورآل ایک جو ایکو سسٹم ہے اس کو ہم نے ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھا. Q2 2025 کا جو ہم نے دیکھا اس میں تقریباً $58 ملین کی اسٹارٹ اپس میں انویسٹمنٹ آئی, which was the highest since the last dry up that we saw over the last few years. And اس مومنٹم کو بھی ہم انشاءاللہ بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ جہانارا صاحبہ نے فرمایا, آج ٹریڈیشنل بینکس جو ہیں اس کی سپورٹ میں آ رہے ہیں. پاکستان ہم اس میں کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر میں آتی ہوں, مگر اوورآل ایکو سسٹم جو ہے پاکستان کا وہ ایک مومنٹم پکڑ چکا ہے. پاکستان is there and Pakistan has arrived. And I would encourage you all to be a part of this journey, be a part of this momentum, and let's just keep working together, keep working hard to make sure that this carries on. مگر یہ سب بائی چانس نہیں ہوا. اس میں بہت زیادہ لوگوں کی, اسٹارٹنگ فرام دا ویری سٹیزن آف دس کنٹری, ایک عام شہری سے لے کے آل دا وے اپ ٹو دی پرائم منسٹر, ایک ایک سٹیزن کا, ایک ایک شہری کا, ایک ایک شخص کی محنت, ایک ایک شخص کی ریزیلینس اور ہارڈ ورک جو ہے وہ اس کے پیچھے آپ کو نظر آتی ہے. گورنمنٹ کا ایک ویژن ہوتا ہے. 2022 میں ہم نے SIFC بنائی, ہول آف گورنمنٹ اپروچ تھی. ایپیکس is led by no other than the Honorable Prime Minister himself, along with Field Marshal General Asim Munir Sahab, followed by all the provincial chief ministers. Why is this important to mention? کیونکہ کوئی ملک ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. اپنے چاروں صوبوں, اپنے گورننگ یونٹس, ICT, GB, AJK, جب تک ہم سب ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے یونانیمس ڈیسیژنز نہیں کریں گے, پولیٹیکل ول سامنے نہیں آئے گی, تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. That is why it's important to mention these initiatives. SIFC سے کیا ہوا, جتنی انٹر پروونشل, انٹر ڈپارٹمنٹل جو ہمیں ڈیفیکلٹیز فیس ہوتی تھی, وہ تمام چیزیں آئرن آؤٹ ہونا شروع ہو گئیں. وہ مسئلے جو ہمارے بٹوین FBR, EOBI, بٹوین پروونشل منسٹری, all these authorities, جو پہلے ہماری مہینوں میں سالو ہوتی تھی, ہماری دنوں میں سالو ہونا شروع ہو گئیں. اینڈ اس کی وجہ سے جو ریگولیٹری ایز, جو ایز آف ڈوئنگ بزنس, جو ایفیشنسی ان ڈیسیژن میکنگ اینڈ پالیسی میکنگ آئی, that has really made the difference that we see today from where we were 4 years ago. اگر ہم ٹیک انڈسٹری کی اسپیسیفکلی بات کریں تو پچھلے 1.5-2 سالوں میں جو کچھ کاوشیں کی گئی, میں اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہوں گی. سو فار ایگزامپل, میں سب سے پہلے بات شروع اس بات سے کروں گی کہ ہماری 2 میجر ڈیلیوریبلز ہیں. ایک ٹیک ڈیسٹینیشن پاکستان ہے, جس کے اندر ہم نے تقریباً $15 ارب کا وزیر اعظم صاحب نے ہمیں ایکسپورٹ کا ہدف دیا ہے, جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, انڈسٹری ایکو سسٹم کو انیبل کرتے ہوئے, ریگولیشنز کو آسان کرتے ہوئے, اور ہیومن ریسورس کیپٹل پہ فوکس کرتے ہوئے. اور دوسرا ہمارا فوکس ہے ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا. وی پاسڈ اے ہسٹوریکل مائل سٹون لیجسلیشن, نیشنل اسمبلی نے اور سینٹ نے پاس کی, ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ 2025, جس کے ذریعے ایک نیشنل ڈیجیٹائزیشن کی ایفرٹس شروع ہو چکی ہیں. ہم اس وقت ڈیجیٹل آئیڈینٹیٹیز ایشو کرنا ہم نے شروع کر دی ہیں. نیشنل ڈیٹا ایکسچینج لیئر کا پائلٹ دسمبر اینڈ میں ہو جائے گا, اور ایک اوور آل اکنامک ٹرانسفارمیشن, گورننس میں ٹرانسفارمیشن اور سوسائٹل ٹرانسفارمیشن ٹورڈز ڈیجیٹل ایک اپنے راستے پہ چل پڑی ہے. آنریبل پرائم منسٹر ہر مہینے ہم سے اس کے اوپر ایک فیڈ بیک لیتے ہیں, ہر ہفتے FBR کی ڈیجیٹائزیشن کی میٹنگ کرتے ہیں, ایوری فورٹ نائٹ کیش لیس ڈیجیٹل اکانومی کی خود سربراہی کرتے ہوئے اس کی تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے اس کی میٹنگ کرتے ہیں. اینڈ اس کی کانسیکوینس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں, میں اس کے اوپر بھی آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی. مگر کچھ باتیں اس سے پہلے اگر میں کروں تو, اگر ہم IT ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ ہماری بیس لائن ہیں
جہاں پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سپورٹ کریں. سب سے پہلا جو اور سب سے اہم جو ایک پاکستان کا لارجسٹ ایسٹ دیٹ دس کنٹری ہیز از دا یوتھ آف پاکستان. ہمارے 60% بچے اس وقت 30 سال کی عمر سے کم ہیں اور ان کی امپلائمنٹ, ان کی پروڈکٹیوٹی, ان کی اسکلس ٹریننگ از دا کور اینڈ از ایٹ دی ہارٹ آف واٹ وی ڈو. ہمارے تمام انڈیکیٹرز جو ہمارے ایکسپورٹ کے ہیں یا جو ہمارے روڈ میپس ہیں, دے بیسڈ آن دی اویلیبلٹی آف دا ہیومن ریسورس کیپٹل. ہر سال ہم تقریباً 5 لاکھ سے 10 لاکھ بچہ ٹرین کرتے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے. ایز وی اسپیک 3 لاکھ بچے ڈیجی سکلز میں اس وقت ٹرین ہو رہے ہیں. 3 لاکھ دسمبر میں شروع کر دیں گے. اس کے علاوہ 5 نئے پروجیکٹس جو ہیں اسپیسیفکلی اسکل ٹریننگز کے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ اور اگنائٹ جو ہے وہ رن کر رہا ہے. ہماری کوشش ہے کہ اس سال کے آخر تک ہم قریب 1 ملین ینگ پیپل, 10 لاکھ ینگ لوگوں کو کسی نہ کسی مد میں ڈیجیٹل اسکل سے انیبل کریں اور ایکو سسٹم کا حصہ بنائیں. اسی طرح سے جو ہمارا ایک اور بہت اہم کردار ہے وہ پاکستان کی مارکیٹنگ اور پرسیپشن میں ہے. ایکسپورٹ از اے فیکٹر آف سیلز وچ از اے فیکٹر آف مارکیٹنگ. پاکستان کی گلوبل پرسیپشن, پاکستان کی مارکیٹنگ از سم تھنگ دیٹ وی ٹیک ویری سیریسلی. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پچھلے سال ہم پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ, اگنائٹ, ٹی ڈیپ ہمارے ساتھ مل کے ہم نے تقریباً 20 ممالک میں 500 سے زائد کمپنیز کو ایکسپوجر دیا, ان کو انڈسٹری سے ملوایا. آنریبل پرائم منسٹر پوری لیڈرشپ جس ملک میں جاتی رہی وہ ٹیک انڈسٹری کی بات کرتی رہی. پرسوں لنڈن سے ہمیں نوٹ آیا ہے کہ جو سعودیہ کا پیکٹ ہوا ہے اس میں آئی ٹی جو ہے ایک کور ایلیمنٹ ہوگا انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز تیار کریں. سو ایوری ویئر that the Honorable Prime Minister goes, that the Field Marshal goes, that our leadership goes, ہمارے Finance Minister, ہمارے Deputy Prime Minister, everywhere these people go, they're talking about tech as an industry and as a core pillar of Pakistan's economic development. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ایکسپورٹ کے لیے ہم سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر میں کچھ کراس کٹنگ چیزوں کی بات کروں تو میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گی کہ ہم نے پچھلے کچھ مہینوں میں what have we done to improve the status of internet in the country. ہم کسی بھی ڈیجیٹائزیشن کی کسی بھی ٹیک کی بات کریں تو سب سے امپورٹنٹ جو اس کا حصہ ہوتا ہے وہ بیس لائن, بیسک فاؤنڈیشن از پروویژن آف ریلائبل کنیکٹیوٹی ٹو ایوری سنگل سٹیزن ان دا کنٹری. 4 اس کے اندر ایریاز ہیں. سب مرین کیبل سے میں سٹارٹ کروں گی. سب مرین کیبلز پاکستان میں آج 7 لینڈ کرتی ہیں, 2 نئی کیبلز لینڈ کر گئی ہیں, 3 پائپ لائن میں ہیں اور 2 ہم چائنا سے بات کر کے آئے ہیں. Increasing submarine cable network and creating alternate routes essentially opens Pakistan's connectivity to the world. Pakistan is looking to become the data transit hub of the region. اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی میں آپ سے تھوڑی سی بات کروں گی. دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ فائبرائزیشن کا ہے. آج پاکستان کے اندر فائبرائزیشن از critically low. We hardly have 2 million ہاؤس پاسز جس کو ہماری کوشش ہے کہ ہم چند سالوں میں ایٹ لیسٹ 10 ملین پہ لے کے جائیں. اسی طریقے سے جو ہماری ٹاور فائبرائزیشن ہے, ہمارے ٹارگٹس ہیں کہ 14% سے بڑھا کے اس کو 60% پہ اگلے 3 سالوں میں لے کے جائیں. اور یہ کیوں پاسبل ہوگا اور اس کے لیے ہم پریکٹیکل اسٹیپس کیا لے رہے ہیں. وائی از دس ناٹ جسٹ اے نیریٹو اور اے اسپیچ, وٹ آر وی ڈوئنگ پریکٹیکلی, اینڈ دس از ویئر دا پش آف ہول آف دا گورنمنٹ کمز. وی ٹوک اٹ ٹو دا committee, Apex Committee of the SIFC. We took it to the Honorable Prime Minister اور انہوں نے اپنی لیڈرشپ میں پاکستان میں پہلی دفعہ جو سب سے بڑا ہرڈل تھا فائبرائزیشن میں, رائٹ آف وے فیس کا, وہ NHA سے, پاکستان ریلوے سے, آج بلوچستان گورنمنٹ نے, سندھ گورنمنٹ کی سمری موو ہو گئی ہے, KP نے ہارمونائز کر دیا ہے, اسلام آباد نے, ان سب ایریاز نے رائٹ آف وے فیس ریموو کر دی ہے, میکنگ فائبرائزیشن a very, very feasible business today, and we're looking towards hundreds of millions of dollars of investment coming in. ہم نے اس وقت چین کو عربین سی میں سبمرین کیبل سے کنیکٹ کر دیا ہے. we are looking towards regional connectivity for the Central Asian republics as well, making Pakistan the data transit hub of the region. اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے آپ کا موبائل وائرلیس براڈ بینڈ, جس کے اوپر آج 98% پاکستان چل رہا ہے.
Unfortunately, ہماری جو spectrum ہے وہ choked ہے. Let us be very clear that there is no second reason except کہ پاکستان کے اندر ہم اس وقت 274 میگا ہرٹز کے اسپیکٹرم پہ چل رہے ہیں. 8 لین کی گاڑیاں ہم 2 لین پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہر روز آپ کو انٹرنیٹ ٹریفک کنجیشن مل رہی ہے. ہماری پوری پش ہے کہ ہم جتنے بھی کیسز ہمارے اسپیکٹرم سے ریلیٹڈ لیٹیگیشن میں کورٹس میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو جلد از جلد کلیئر کرا کے سال کے آخر پہ نہیں تو اگلے سال کے شروع میں اسپیکٹرم آکشن کرا کے اس سے نہ صرف پاکستان کی اسپیکٹرم اویلیبلٹی 274 میگا ہرٹز سے بڑھ کے تقریباً 1000 میگا ہرٹز پہ جائے گی, which will almost 3x the speed that you have today, but will also introduce 5G to the country. 7 شہروں سے ہم شروع کریں گے اس کا رول آؤٹ اور انشاءاللہ پاکستان کے ہر حصے میں 5G لے کے جائیں گے. اور آخری جو سب سے امپورٹنٹ میں بات کروں گی وہ آپ کی سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی ہے. سیٹلائٹ انٹرنیٹ ریگولیشنز تقریباً فائنلائز ہو گئی ہیں. جیسے ہی یہ فائنلائز ہو جائیں, انٹر ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن سنرجی کلیئر ہو جائے, we will be inviting applications from, we have a very open space policy. ہم ہر اپلیکیشن کو ویلکم کریں گے تاکہ ہمارے ہر شہری کے پاس سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہو. تو یہ تھا انٹرنیٹ کے حوالے سے. ایک میں بتانا آپ کو یہ چاہتی تھی کہ اگلے چند سالوں میں, چند مہینوں میں اور پھر سالوں میں انشاءاللہ you will see a completely different Pakistan in terms of its connectivity, in terms of its reliability and speed of the connectivity that is available to every citizen and industry. 2 اہم چیزیں جو اس وقت کٹ اکراس کر رہی ہیں پورے سیکٹر کو, بلکہ ہر سیکٹر کو. A is artificial intelligence and B is cyber security. AI کی جو ایک ریولوشن ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک بہت کمپریہنسو AI پالیسی کیبنٹ نے اپروو کی اور اب ہم اس کی مینیفیسٹیشن اور ایگزیکیوشن پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ we will be training about 1 million young people on AI skills. ہماری کوشش ہے کہ ہم 10,000 سے زائد کمپنیز کو سپورٹ کریں, اسٹارٹ اپس کو انکیوبیٹ کریں. آج ہماری ایوری اسکلز ٹریننگ پروگرام دیٹ از فنڈیڈ بائی دا ٹیکس پیئرز منی, اس میں AI کا کمپوننٹ مینڈیٹری رکھا ہوا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ناٹ جسٹ دی ٹیک انڈسٹری مگر پاکستان کی ہر انڈسٹری, مینوفیکچرنگ, ایگریکلچر, ایجوکیشن, ہیلتھ, فائنینشیل سیکٹر, یو نیم اٹ, اینڈ میں کل بھی یہی بات ہم کہہ رہے تھے کہ اٹ ہیز ایکچولی کم اپان آر شولڈرز ایز دا ٹیک انڈسٹری آف دا کمپنی to make sure that every single sector of this country remains viable and competitive in the coming few years. Because technological transformation جو ہے وہ legacy industry کو اور institutions کو overtake کر جائے گی, and until and unless our industry is able to keep up pace with that technological advancement, it is going to be very difficult to for Pakistan to sustain its economic growth. And last but not the least is our cyber security. It is یہاں پہ میں اس کی بہت پبلک میں تو بہت زیادہ بات نہیں کی جا سکتی, مگر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی جتنی بھی ہمارے جو ینگ بچے ہیں ان کو ہم سائبر سیکیورٹی میں ایکسپرٹ بنائیں. وی ہیو ٹو ورک آن ساورن AI, we have to work on sovereign internet governance, we have to work on sovereign cyber security. اس کے بغیر moving forward it's not going to be possible. ہماری نیشنل سیکیورٹی سے لے کے ہیلتھ سے لے کے فوڈ سیکیورٹی تک جو ہے آج از ڈپینڈنٹ آن ہاؤ سائبر سیکیور وی آر. اٹ از ایکسٹریملی کریٹیکل اینڈ کروشل فار اس ٹو پروٹیکٹ آر ڈیجیٹل باؤنڈریز. ہم نے جو مئی میں مارکہ حق دیکھا اس میں ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ ہماری افواج پاکستان نے کنونشنل وارفیئر جیتی, مگر اس کے پیچھے جو ڈیجیٹل وارفیئر جیتی گئی اس کا ایک میجر ہاتھ تھا اس پوری اوور آل ون کے اندر. اینڈ یہ ڈیجیٹل وارفیئر ہے جس میں ہم نے دنیا کو بتایا کہ پاکستان کسی سے پیچھے نہیں ہے, اینڈ دیٹ از واٹ پٹ اس آن دی میپ آف دا ورلڈ. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں بس اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ سب سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ آج ہماری ٹیک انڈسٹری کی گروتھ, ہماری نیشنل اکنامک گروتھ کولیبوریشن کے بغیر پاسبل نہیں ہے. To all the international delegates present here, members of academia, industry, private sector and government, it is going to be absolutely critical for all of us to work together if we want to become a part of this race and rather lead this race
of this changing paradigm, and a paradigm that is taking a complete shift from the digital world to an intelligent world, and an intelligent world which, if not kept up pace with, is not going to become an equalizer, it's actually going to become a polarizer. Anybody who knows artificial intelligence becomes 10x, 100x more productive than a counterpart who doesn't know it. So it's not going to be technology replacing jobs and industry and sectors, but people who know the right use of technology who are going to be replacing people who do not know how to utilize these capabilities. So it is going to be absolutely critical. और मीडिया यहाँ पे मौजूद है आपके थ्रू मैं अपने यंग नौजवान जो बच्चे और बच्चियाँ हैं मैं आपसे मुखातिब हूँ कि अपने वक्त को बेहतर इस्तेमाल करें, स्किल सीखें. आज दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको इंटरनेट, आपके स्मार्टफोन्स, आपके लैपटॉप्स के ज़रिए आप नहीं सीख सकते. वो तमाम कंस्ट्रेंट्स आज दुनिया में ख़त्म हो गए हैं कि स्कूल नहीं गए और कॉलेज नहीं गए तो सीख नहीं सकते. अपना वक्त बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी का प्रोडक्टिव यूज़ करें. पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करें. आप में से जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम पाकिस्तान की प्रॉब्ली 5% टॉप एलीट का हिस्सा होंगे जिनको पढ़ना लिखना आता है, जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं. दैट पुट्स 95% of the responsibility on us to make sure that our country is well represented, to be responsible, to work hard. And Hamesha I say that we have to think big. We have to think bigger than ourselves. We have to think for the country. We have to think on a global stage today, and everything else will follow suit. Our personal interests, our personal gains, हमारे कुछ wealth के होंगे, कुछ fame के होंगे, कोई networking के होंगे, वो सब कुछ follow through करेगा. But as a country, as जो है वो जाकर उनकी बात सुनता हो, उनके साथ खाना खाता हो, उनके गम और खुशी को बांटता हो, ये अजान है. Up to pace, but actually a leader in the IT and telecom and the digital revolution that we're seeing today. I want to once again thank every one of you who are present here, the industry, the startups, the whole ecosystem, Government of Pakistan ke representatives, our host Umair, and the team of ITC and Asia overall, Pasha, everybody who's present here. I want to thank you all for being here today, and we're very, very hopeful that with your hard work, in your presence, with your vision, we will put Pakistan on the map where it deserves to be. Pakistan Zindabad. वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा कराची में तकरीब से खिताब कर रही थी. उन्होंने कहा कि हम ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ा रहे हैं. आज पाकिस्तान पायदार मौशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है. डिजिटाइजेशन से नज़्म व नस्क में बेहतरी और शफाफियत आएगी. उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म खुद हर हफ्ते डिजिटाइजेशन के अमल का जायज़ा लेते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि नौजवानों को डिजिटल महारतों की तरबियत दी जा रही है. शिज़ा फ़ातिमा ने खिताब करते हुए कहा कि SIFC के क़याम से मसाइल का हल निकला है. उन्होंने बात करते हुए कहा कि मुल्क में कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुल्क में 5G सर्विस की फाहमी के लिए हम पुरआज़्म हैं. वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा कराची में तकरीब से खिताब कर रही थीं. उन्होंने कहा कि नौजवानों को साइबर सिक्योरिटी में माहिर बनाना हमारा हदफ है. साइबर सिक्योरिटी की अहमियत आज कई गुना बढ़ चुकी है. हुकूमत टेक इंडस्ट्री समेत हर शोबे की तरक्की के लिए काम कर रही है. उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि IT के मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया तरक्की हुई है. शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा ने कहा कि कराची मुल्क का मौशी मरकज़ है. उन्होंने यहाँ पर खिताब करते हुए मज़ीद ये भी कहा कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया. वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा ने कराची में तकरीब से खिताब किया. उन्होंने कहा कि महंगाई पॉलिसी रेट में नुमाया तौर पर कमी हुई है. यहाँ पर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आज पाकिस्तान पायदार मौशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है.